हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जिसमें कि हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपका एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 16 है। इससे पहले की 15 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे कि आप सभी को सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? आज का टॉपिक है हमारा डीएनए ड्रग्स। पिछली वीडियो में हमने ट्रांसजेनिक लाइव स्टॉक्स की स्टडी की थी, सो आई होप आप सभी को पिछली वीडियो समझ में आ गई होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है आप सभी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप सभी वहां से अपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा टॉपिक आज का? डीएनए ड्रग्स। क्या होता है डीएनए ड्रग्स, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। डीएनए ड्रग्स आर यूज्ड टू रिप्लेस बैडली वर्किंग वर्जन्स ऑफ अ जीन और टू साइलेंस अनवांटेड जीन्स। यानी कि जो डीएनए ड्रग्स हैं उनका यूज किया जाता है रिप्लेस बैडली वर्किंग वर्जन्स ऑफ अ जीन, यानी कि किसी जीन के बैडली वर्किंग वर्जन्स को रिप्लेस करने के लिए, और टू साइलेंस अनवांटेड जीन्स, या फिर अनवांटेड जीन्स को साइलेंस करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो डीएनए ड्रग्स होते हैं उनका यूज किया जाता है किसी जीन के बैडली वर्किंग वर्जन्स को रिप्लेस करने के लिए, या फिर किसी अनवांटेड जीन को इनएक्टिव करने के लिए, या फिर उसको साइलेंस करने के लिए। डीएनए बेस्ड ड्रग्स इंक्लूड प्लाज्मिड्स, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, एप्टामर्स एंड डीएनए जाइम्स। यानी कि जो डीएनए बेस्ड ड्रग्स होते हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं? प्लाज्मिड्स, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, एप्टामर्स एंड डीएनए जाइम्स। तो इन सभी के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लाज्मिड्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स आर स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स विथ ट्रांसजीन्स दैट इनकोड स्पेसिफिक प्रोटीन्स। यानी कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ट्रांसजीन्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, दैट इनकोड स्पेसिफिक प्रोटीन्स, जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए मॉलिक्यूल इज नॉट अ ड्रग इन इटसेल्फ। यानी कि जो प्लाज्मिड डीएनए मॉलिक्यूल होता है वह स्वयं में एक ड्रग नहीं होता है, वह खुद एक डीएनए ड्रग नहीं होता है। प्लाज्मिड डीएनए इनकोड्स आरएनए which in turn produces protein which act as drug। यानी कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो आरएनए को इनकोड करता है जो कि प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। यानी कि डीएनए सबसे पहले आरएनए को इनकोड करता है और फिर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो कि एक ड्रग के फॉर्म में वर्क करता है। तो इस तरीके से जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो डीएनए ड्रग के फॉर्म में वर्क करता है। देयरफॉर प्लाज्मिड्स कैन बी कंसिडर्ड एज प्रो ड्रग्स। इस तरीके से हम प्लाज्मिड्स को क्या कह सकते हैं? प्रो ड्रग्स के रूप में भी जानते हैं। प्लाज्मिड बेस्ड डीएनए ड्रग्स कैन बी यूज्ड टू ट्रीट डिजीजेस बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। यानी कि जो प्लाज्मिड बेस्ड डीएनए ड्रग्स होते हैं उनका यूज किया जा सकता है डिजीज को ट्रीट करने के लिए बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म के द्वारा, जिसमें कि सबसे पहला क्या है? इंड्यूसिंग कैंसर सेल डेथ। प्लाज्मिड्स एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग प्रोएपोप्टोटिक प्रोटीन, साइटोटॉक्सिक प्रोटीन और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स टू किल कैंसर सेल्स। यानी कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो प्रोएपोप्टोटिक प्रोटीन, साइटोटॉक्सिक प्रोटीन और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए? कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। और भी कुछ मैकेनिज्म है, क्या क्या है ये जानते हैं। और क्या मैकेनिज्म है प्लाज्मिड्स के? शोइंग द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। Plasmids can inhibit growth factors by encoding specific small interfering RNA molecules। यानी कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स को इनहिबिट करते हैं बाय इनकोडिंग स्पेसिफिक स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स। स्पेसिफिक स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स को इनकोड करके जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स को भी इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टिमुलेटिंग इम्यून सेल्स। जो प्लाज्मिड होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। प्लाज्मिड्स कैन स्टिमुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकिन्स। यानी कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन्स के एक्सप्रेशन को, और प्रोडक्शन ऑफ साइटोकिन्स, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकिन्स, और साइटोकिन्स के प्रोडक्शन को भी ये स्टिमुलेट करते हैं जो प्लाज्मिड्स होते हैं।
नेक्स्ट क्या है हमारा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे हम। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स आर फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग सिंगल स्ट्रैंडेड सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, यानी कि जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं लॉन्ग सिंगल स्ट्रैंडेड सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, जो कि लॉन्ग सिंगल स्ट्रैंडेड सेगमेंट्स ऑफ डीएनए के बने होते हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स वर्क बाय एंटीसेंस और एंटीजन मैकेनिज्म। जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एंटीजन या फिर एंटीसेंस मैकेनिज्म के द्वारा वर्क करते हैं। फॉर एंटीजन एप्लीकेशन के लिए दीज मस्ट एंटर द सेल न्यूक्लियस। इनको सेल न्यूक्लियस में एंटर करना चाहिए। वंस दे रीच द न्यूक्लियस दे फॉर्म अ ट्रिप्लेक्स विद डबल स्ट्रैंडेड जीनोमिक डीएनए। एक बार जब वह न्यूक्लियस तक पहुंच जाते हैं वह एक ट्रिप्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं विद डबल स्ट्रैंडेड जीनोमिक डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड जीनोमिक डीएनए के साथ यह एक ट्रिप्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं। फॉर एंटीसेंस एप्लीकेशन के लिए दीज इंटरेक्ट विथ, यह इंटरेक्ट करते हैं एंड फॉर्म अ डुप्लेक्स, और एक डुप्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं विथ प्री एमआरएनए के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरएनए जो होता है वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो ये दोनों मिलकर डुप्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि यह एक डीएनए के साथ जब मिलता है तो ये ट्रिप्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये दोनों मिलकर ट्रिप्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो फॉर एंटीसेंस एप्लीकेशंस के लिए दीज इंटरेक्ट विथ, ये इंटरेक्ट करते हैं और प्री एमआरएनए के साथ डुप्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इनहिबिट्स ट्रांसलेशन, और यह ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एप्टेमर्स के बारे में हम जानेंगे। आइए बात करते हैं एप्टेमर्स की। एप्टेमर्स आर शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, यानी कि जो एप्टेमर्स होते हैं वो शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए के, दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ स्पेसिफिक प्रोटीन्स, जो कि डायरेक्टली स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देयर स्पेसिफिक बाइंडिंग टू प्रोटीन्स इज सिमिलर टू द बाइंडिंग बाय एंटीबॉडीज एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल एंटीबॉडीज, यानी कि जो इनका स्पेसिफिक बाइंडिंग होता है प्रोटीन के साथ इज सिमिलर टू द बाइंडिंग बाय एंटीबॉडीज, या एंटीबॉडीज के द्वारा जो बाइंडिंग होती है उसके सिमिलर होती है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल एंटीबॉडीज, और इन्हें केमिकल एंटीबॉडीज भी कहते हैं। डीएनए एंड आरएनए एप्टेमर्स आर फंक्शनली सिमिलर। जो डीएनए एंड आरएनए एप्टेमर्स होते हैं वो फंक्शनली सिमिलर होते हैं, बट जो डीएनए एप्टेमर्स होते हैं आर मोर स्टेबल देन आरएनए एप्टेमर्स, वो आरएनए एप्टेमर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, डीएनए जाइम्स की हम बात करेंगे। द फर्स्ट डीएनए जाइम्स वाज आइडेंटिफाइड इन 1994। जो फर्स्ट डीएनए जाइम था वह 1994 में आइडेंटिफाई किया गया बाय ब्रेकर एंड जॉयस। डीएनए जाइम्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड कैटालिटिक डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो डीएनए जाइम्स होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड कैटालिटिक डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन नेचर, जो कि प्रकृति के द्वारा ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लैब। उनका जो सिंथेसिस होता है वो लैब में होता है, किसके द्वारा, फ्रॉम अ लार्ज पूल ऑफ रैंडम डीएनए लाइब्रेरीज। रैंडम डीएनए लाइब्रेरीज के लार्ज पूल के द्वारा इनका सिंथेसिस होता है लैब में। डीएनए जाइम्स कैन कैटालाइज अ वाइड एरे ऑफ रिएक्शंस, और जो डीएनए जाइम्स होते हैं वह रिएक्शन के एक वाइड एरे को कैटालाइज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को डीएनए ड्रग के बारे में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम डीएनए वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और जो एमसीक्यू की सीरीज है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है, तो वहाँ से आप सभी अपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प आप सभी को चाहिए तो आप सभी कमेंट में बता सकते हैं। आप सभी को पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स।